नीलो साहब, चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हुए। लगातार कुछ ना कुछ बड़े लीडर जाते रहे। हाल ही में जब टिकट दिए गए तो उसके दो लीडर राजस्थान में, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात की जाए जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको टिकट दिया गया बांसवाड़ा से, और नागौर में यदि देखा जाए तो ज्योति मिर्धा को मिला, दोनों ही हार गए। बीजेपी से जो कैंडिडेट आपने लिया, जो मौजूदा सांसद है चूरू से राहुल कस्बा, वो चुनाव जीत गए। किस तरह देखते इसको? देखिए, पहले मैंने कहा आपको कि अवसरवादिता दिखाई दे लोग, हमें उम्मीद नहीं थी कि लोग जाएंगे। इनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इन पहचान बनाई है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। चाहे वो ज्योति मिर्धा जी हो, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय जी हो, पता नहीं किन कारणों से, क्या या तो वो दबाव होगा इनके ऊपर, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई तंग कर रही लोगों को, कुछ धमकी मिली होगी, या फिर इनको कोई इनको ऑफर किया गया होगा कि आपको कुछ पद दे देंगे। मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा, पर उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण था और जनता ने सबक अच्छा सिखाया है। गिलोट साहब, चूंकि जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, जितनी तस्वीर साफ हो पाई है, उसके बाद राहुल गांधी जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खड़गे साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और कल सहयोगी दलों से बात करने की भी बात करें। क्या केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने जितना, चूंकि अब तक तो इतने सहयोगी और आप सबकी कांग्रेस की सीटें मिलाकर इतनी नहीं हुई, तो क्या दावा पेश करेंगे आप लोग? देखिए, बात तो खड़गे साहब और राहुल जी कह चुके हैं, कोई भी फैसला होगा ओपन रखा, सब ऑप्शन को ओपन रखे, तो फैसले होंगे वो कल जो मीटिंग होगी इंडिया ब्लॉक की, उन सब पार्टनर से बात करके विश्वास में लेकर फैसले होंगे। कुछ सीटें और आपकी बढ़े, उसको लेकर कोई चर्चा अन्य लोगों से? क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े आपके पास है, एनडीए की यदि बात की जाए, उनके आंकड़े आपसे ज़्यादा है इंडिया गठबंधन से, तो ऐसी स्थिति में आगे के लिए कुछ आपने तैयारी कर रखी है? पार्टी ने कुछ तैयारी कर रखी है? नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। ये तो हाईकमान और इंडिया गठबंधन और खड़गे साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी हुई है, वो राहुल जी सब मिलकर करेंगे फैसले, सब पूछ के करेंगे। एक लास्ट सवाल, चूंकि राजस्थान का जो रिजल्ट है, अब उसके बाद ये रिजल्ट का श्रेय किसके खाते में जाए? राजनीति में तमाम आकलन भी किया जाता है, तमाम प्रकार के दावे भी किए जाते हैं। लीडरशिप की बात की जाए तो अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट जी है, गोविंद सिंह डोटासरा जी है, अलग अलग जगह आप सबके दौरे भी हुए। अब श्रेय की यदि बात की जाए, या फिर कहे कि जो जीत हुई है 11 सीटों पर आपके और सहयोगियों के, उसका एक बड़ा कारण, बड़ा नेता या बड़ा चेहरा कौन सा है जिसके कारण? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा हाईकमान जो होता है उससे मिलता है, क्योंकि उनकी छत्र छाया में ही कांग्रेस की नीतियाँ, उसके सिद्धांत, उसके कार्यक्रम वो लागू होते हैं और जीत उसी की होती है। बाकी स्थानीय स्तर पर देखें हम लोग, तो जो 5 साल गवर्नमेंट दी, हमने गवर्नेंस दी, शासन किया, उस पर जो स्कीम बनी, वैसी स्कीमें इतिहास में कभी नहीं बनी होगी। पूरे मुल्क में आज भी चर्चा हमारे स्कीमों की है। किसी राज्य में चले जाओ, वो चर्चा करेंगे और कहेंगे यार हार कैसे गए। ये जो भावना पैदा हुई है पूरे मुल्क में राजस्थान के बारे में, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान पहली बार चर्चा में आ गया पूरे मुल्क के अंदर, हमारी स्कीमों का आ गया। और 4-5-6 महीने मालूम पड़ा इन स्कीमों को कमज़ोर किए जा रहे हैं या बंद किए जा रहे हैं। चिरंजीवी योजना है हेल्थ की, उस तक को कमज़ोर कर दिया गया। अन्नपूर्णा किट योजना बंद कर दी गई। तो नई गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, उसका लाभ मिला हमें। तो तमाम मिला जुला जो है, और मैं समझता हूँ कैंपेन भी राहुल जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, एक मैसेज गया पूरे राजस्थान के अंदर, फिर हमारी स्कीमें लोग याद आ रही है। तो ये मैं मानता हूँ कि जब आपने कहा मध्य प्रदेश की बात करी, तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ स्कीमें जो थी वो शानदार थी। और मुख्य कारण ये भी है कि हमारी स्कीमों को लोग याद करते हैं, और सरकार नहीं बना पाया पहले, झूठ बोल बोल करके मोदी जी ने और अन्य नेताओं ने जो प्रचार किया, चुनाव तो जीत गए, पर लोगों को जो बाद में पश्चाताप